Good morning, students. As we have already completed word meaning of lesson number 3, fair play. So today we are going to start the story. This story is about two friends, Juman Sheikh and Algu Chaudhary. Both were very good friends. In this story we are going to see that what they will decide, whether they'll decide to a friendship, enmity or a sense of justice. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3 जिसका नाम है फेयर प्ले. आज हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी थे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उनका फ्रेंडशिप इतना स्ट्रांग था कि अगर एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा उसकी फैमिली की देखरेख करता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज और दोनों को गांव में बहुत ही इज्जत मिलती थी. Juman had an old aunt who had some property. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. उसने इस शर्त पे वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर की थी कि वो उसके साथ रहेगी और इसके साथ साथ जुम्मन उसकी देखभाल करेगा. The arrangement worked well for a couple of years. तो जो अरेंजमेंट हुआ था, जो ट्रांसफर की गई थी प्रॉपर्टी, वो कुछ दिनों के लिए तो बहुत ही अच्छे से, कुछ सालों के लिए बहुत ही अच्छे से चलता रहा. Then the situation changed. उसके बाद परिस्थिति बदल गई. जुम्मन and his family were tired of the old relative. जुम्मन और उसका जो परिवार था अब उस बूढ़ी औरत से परेशान हो गए थे. Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. जुम्मन जो था अब वो बिल्कुल अलग बदल चुका था अपनी वाइफ की तरह, और जो उसकी वाइफ थी वो उसको अनविलिंगली, बिना मन के, उस बूढ़ी सी औरत को बहुत ही थोड़ा खाना देती थी. मतलब कि जितना खाना उसे चाहिए होता था उतना उसे भरपूर नहीं देती थी. She swallowed these insults along with her food for few months. लेकिन वो जो बूढ़ी औरत थी, ओल्ड आंट थी, वो कैसे भी इस इंसल्ट, जो उसकी बेइज्जती की गई थी, उसको सहन करती रही कुछ मंथ्स के लिए, महीनों के लिए. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स. लेकिन धैर्य का भी एक अंत होता है. कमेंट ऑन जुम्मन्स बिहेवियर. अब इतनी स्टोरी पढ़ने के बाद आपको जुम्मन के बिहेवियर के बारे में बताना है, जो कि आप स्कूल रीओपन होने के बाद बताओगे. The day she spoke to Juman. My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. तो एक दिन उसने जुम्मन से कहा कि मेरे बेटे, अब ये एकदम क्लियर हो चुका है कि अब तुम्हारे घर में मेरी जरूरत नहीं है. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. तो कृपया करके मुझे मंथली कुछ पैसा दो ताकि मैं अपना एक अलग किचन बना सकूं. My wife knows best how to run the house. तो जुम्मन बोलता है कि मेरी पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि घर को किस तरीके से चलाना है. Be patient, said जुम्मन shamelessly. तो जुम्मन ने बिना शर्म के कहा कि थोड़ा धैर्य रखो. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत. इससे जो ओल्ड आंट थी वो उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने फैसला लिया कि अब वो केस पंचायत के पास लेकर जाएगी. For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. तो काफी दिन तक उस ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत को देखा गया कि वो गांव वालों से बात कर रही है, अपने केस के बारे में उन्हें समझा रही है और उनसे सपोर्ट की उम्मीद कर रही है. Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. तो कुछ ने उसके साथ सहानुभूति प्रकट की, कुछ लोग उस पे हंसे और कुछ ने उनको एडवाइस दिया, सलाह दिया कि वो कैसे भी अपनी जो उसका नेफ्यू है और उसकी पत्नी है उसके साथ बना के रखे. At last she came to Algu Chaudhary and spoke to him. तो सबसे अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई और उससे बोली, You know, चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड. तो अलगू चौधरी ने कहा कि चाची, आपको पता ही है कि जुम्मन मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ? अलगू सेड. अलगू ने बोला, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर?
तो बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे बेटे क्या, लेकिन ये सही है कि तुम चुपचाप रहो और तुम कुछ भी ना बोलो, जो कि न्याय है। और तो उस ओल्ड लेडी ने प्रार्थना की, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। उसने कहा कि तुम पंचायत में आओ और सच बताओ। शी सेड। अलगू didn't reply but her words kept ringing in his ears. अलगू ने उसे कुछ उत्तर तो नहीं दिया, पर उसके जो शब्द थे उसके कानों में गूंज रहे थे। Will अलगू speak the truth? क्या अलगू सच बोलेगा? Let's see. The पंचायत was held the same evening under an old banyan tree. तो एक बहुत ही पुराना banyan tree था जिसके नीचे पंचायत बैठी उसी शाम को। जुम्मन stood up and said, जुम्मन उठा और बोला, the voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. तो मेरे आंट को पंच के मेंबर्स को नॉमिनेट, उनका चुनाव करने दो। I will abide by her decision. और मैं उनके डिसीजन से सहमत रहूंगा, यानी कि मानूंगा। The punch knows नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। तो पंच को पता रहता है कि कोई भी फ्रेंड नहीं होता है किसी का और ना कोई दुश्मन होता है। What do you say about अलगू चौधरी? The old lady announced. तो उस ओल्ड लेडी ने अनाउंस किया, उसने बोला कि आप लोग तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में, अलगू चौधरी के बारे में। Fine, replied जुम्मन, hiding his joy over this unexpected piece of luck. उसने बोला अच्छा है, जुम्मन ने कहा। उसने अपनी खुशी छुपाते हुए बोला जो उसने सोचा नहीं था अपने भाग्य के बारे में। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। तो अलगू ने कहा कि आप तो जानती ही हो मेरे और जुम्मन के फ्रेंडशिप के बारे में। I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. तो उस आंट ने कहा कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम अपने कंसाइंस को नहीं मारोगे, यानी कि दिमाग का एक पार्ट होता है जो सही गलत का फैसला करता है, तो फ्रेंडशिप के लिए तुम उसे नहीं मारोगे। God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God. The old lady then explained her case. उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने अपने केस को एक्सप्लेन किया, समझाया। जुम्मन said, अलगू, you and I are old friends. तो जुम्मन ने अलगू को कहा कि तुम और मैं दोनों बहुत ही पुराने दोस्त हैं। Your aunt is as dear to me as you. तुम मुझे जितने प्यारे हो उतनी ही तुम्हारी आंट मुझे प्यारी है। Now I am a punch. अब मैं पंच हूँ, यानी पंच का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। You and your aunt are equal before me. अब तुम दोनों मेरे लिए समान हो। What do you have to say in your defense? तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? 3 years ago began जुम्मन। जुम्मन स्टार्ट हुआ 3 साल पहले की बात है। My aunt transferred her property to me. मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर की थी। I promised to support her as long as she lived. और I have done all I could. मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. इस बीच बहुत सारे झगड़े हुए मेरी वाइफ और उसके बीच में, लेकिन मैं उनको रोक नहीं सकता था। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. अब मेरी आंट मुझसे मंथली अलाउंस मांग रही है। This is not possible. ये मेरे लिए संभव नहीं है। That's all I have to say. मुझे इतना ही कहना है। जुम्मन was cross examined by अलगू and others. तो जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया अलगू और दूसरे पंच सदस्यों के द्वारा, यानी उससे बारी बारी क्वेश्चंस पूछे गए। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने इस मैटर को बहुत ही ध्यान से देखा। In our opinion, जुम्मन must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. तो उसने बोला मेरे मत के अनुसार जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस पे करना पड़ेगा, नहीं तो वो सारी प्रॉपर्टी उसके पास वापस चली जाएगी। Now the two friends were seldom seen together. अब जो दोनों फ्रेंड्स थे वो बहुत ही कम दिखते थे एक साथ। The bond of friendship between them was broken. दोनों के बीच में जो बहुत ही अच्छी दोस्ती थी अब वो टूट गई थी। In fact, जुम्मन was अलगू's enemy and wanted his revenge. अब क्या था, अब जुम्मन अलगू का दुश्मन बन गया था और वो बदला चाहता था। Days passed as ill luck would have it.
तो दिन बीतते गए और उसका भाग्य खराब होता गया। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अब अलगू चौधरी जो था वो एक बहुत ही मुश्किल की घड़ी में फंस गया था। One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to समझू साहू। तो उसका जो एक अच्छा पेयर था बुलक्स का वो मर गया था, उसमें से एक मर गया था और दूसरे को उसने समझू साहू को बेच दिया था, जो कि एक कार्ट ड्राइवर था, यानी कि जो कि बैलगाड़ी चलाता था। The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time। और उनके बीच में ये समझौता हुआ था कि जो साहू है वो उस बुलक का जो प्राइस था वो 1 महीने के अंदर देगा। It so happened that the bullock died within a month। और ऐसा हुआ कि जो वो बुलक था वो 1 महीने के अंदर ही मर गया। Several months after the bullock's death, अलगू reminded साहू of the money he hadn't yet paid। साहू बहुत ही नाराज हो गया। I can't pay you a penny for the rich beast you sold me। मैं तुम्हें उसके लिए 1 पैसा नहीं दूंगा क्योंकि तुमने जो एनिमल मुझे दिया था वो वीक था, बहुत ही कमजोर था। He brought us nothing but ruin। वो हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया बल्कि सब उससे बर्बाद हो गया। I have a bullock। मेरे पास बुलक है। Use it for a month and then return it to me। तुम 1 महीने के लिए मेरा बैल यूज करो और फिर मुझे उसे वापस कर देना। No money for the dead bullock, he said angrily। उसने गुस्से में कहा कि मरे हुए बुलक के लिए कोई भी पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस टू द पंचायत। तो अलगू ने फैसला किया कि अब वो ये केस पंचायत के पास लेकर जाएगा। For the second time in a few months, preparations for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support। तो फिर क्या हुआ, दूसरी बार में कुछ महीनों के बाद ये पंचायत फिर बैठी। The पंचायत was held under the old banyan tree। और फिर से पंचायत जो बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था उसके नीचे बैठा। अलगू stood up and said। अलगू खड़ा हुआ और बोला The voice of the punch is the voice of God। तो साहू को हेड पंच का किसी को भी सदस्य नॉमिनेट करने दो। I will abide by his decision। और साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन। तो साहू ने यहाँ पर अपना मौका देखा और उसने जुम्मन का नाम प्रपोज कर दिया। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल। जो अलगू का दिल था वो बहुत ही दब गया और उसके साथ साथ उसका मुंह जो था वो बहुत ही उसका मुंह बहुत ही छोटा हो गया। बट वॉट कुड ही डू? द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, ऑल्सो द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। Could he seated in that high place have his revenge now? उस हाई प्लेस पर बैठकर क्या अब उसे अपना बदला लेना चाहिए? He thought and thought। वो इस बारे में सोचता रहा। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पर्सनल फीलिंग्स को इस बीच में नहीं लाना चाहिए, उसे सच बोलने से और न्याय देने से नहीं पीछे हटना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू और साहू दोनों ने अपने केसेस के बारे में बताया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड। दोनों से क्वेश्चंस पूछे गए और केस को कंसिडर किया गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। उसके बाद जुम्मन खड़ा हुआ और बोला इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। उसने बोला मेरे मत अनुसार साहू को अलगू को उसके पैसे पे करने चाहिए। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease। अभी मैंने बोला मेरे, तो इसके बाद है the death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it। Algu could not contain his feelings। अलगू अपने फीलिंग्स को नहीं रोक पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। वो खड़ा हुआ और जोर से बार बार बोलने लगा विक्ट्री टू द पंचायत। पंचायत की जीत हुई। दिस इज जस्टिस। ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। भगवान निवास करते हैं पंच की आवाज में। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू। तुरंत ही उसके थोड़ी देर बाद ही जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड। उसको गले लगाया और बोला सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट
it mean to be a Panch. A Panch has no friend or enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity. तो किसी को भी जस्टिस और ट्रुथ के पाथ से यानी उसके रास्ते से नहीं भागना चाहिए या भटकना चाहिए अपनी दोस्ती या दुश्मनी के कारण. अलगू embraced his friend and wept. अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोने लगा. His tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. तो ये थी स्टोरी फेयर प्ले और इस स्टोरी का मैसेज है ऑलवेज वॉक ऑन द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ. हमेशा जस्टिस और ट्रुथ के रास्ते पर चलना चाहिए. सो दिस वॉज